ठेकेदारी में रहेगी। सर पिछले दिनों बड़ी अच्छी कार्रवाई आपकी देखने को आई है कि आपने अचानक कुछ थानों का विजिट किया है और वहाँ पर जाके जो लोग नाअहली साबित हुई है जिन लोगों की, उन लोगों को आपने बरतरफ किया है, पुलिस एहलकारों को। उस हवाले से बताएं कि आपने किन लोगों को बरतरफ किया है, वो जो पुलिस एहलकार थे क्या उन्होंने नाअहली की है, उस हवाले से। देखिए जी, थाने में जाके आप किसी को फ़ौरन बरतरफ नहीं करते। बरतरफी का एक प्रोसेस है, आप उसमें सस्पेंड क्लोज टू माइंड करके इंक्वायरी लगा सकते हैं। बरतरफ करने के लिए आपको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना होता है। ड्यू प्रोसेस में आप उसको चार्जशीट करते हैं, उसको शो कॉज नोटिस देते हैं, उसकी रेगुलर इंक्वायरी होती है। तो उस हवाले से भी अर्दल रूम जो है हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन रेगुलरली लग रहा है। फिर थाना जात की, जैसे आज मैं इधर भी आया हूँ, इस सर्कल के इस थाने में भी, बाकी 2 थानों में भी जाऊँगा। इंस्पेक्शन करने का मतलब यही होता है कि जो रिकॉर्ड है पुलिस का वो कंप्लीट है, उससे आपको पुलिस की वर्किंग का अंदाज़ा हो जाता है। तो जज़ा सज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ऑफिस से निकलें, फील्ड में जाएँ और थाना जात में जाएँ, क्योंकि पब्लिक जो है वो थाना जात में आती है। और मेरा इस बात पे पूरा यकीन है, IG साहब की पूरी हिदायत है और गवर्नमेंट की भी हिदायत है कि आप जब, मैं ये समझता हूँ कि जब थाने की वर्किंग ठीक होगी, आप थाने में आपका रिकॉर्ड ठीक होगा, थाने में आप चेक कर सकेंगे कि किस तरह से साइलिंग को डील किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली पुलिस का परसेप्शन भी हो जाएगा, पुलिस भी ठीक होगी। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं ना सिर्फ अचानक दौरे कर रहा हूँ बल्कि बता के भी दौरे कर रहा हूँ। उसका मकसद जो है सिर्फ सज़ा देना मकसद नहीं होता, मकसद है इस्लाह करने का। ये हमारी ही फोर्स है, ये हमारे ही बच्चे हैं, इनकी ट्रेनिंग भी हमने करनी है। इनको जो है, जो अगर कहीं कोई कोताही है जिसमें दीदा दानिस्ता कोताही नहीं है, तो उसमें बेहतरी लानी होती है। और सरजनिश का मकसद कतई किसी की तजलील या तहकीर करना नहीं होता, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो बेहतरी की तरफ लाया जाए। आप देख सकते हैं कि पुलिस के पास कितना रश ऑफ वर्क है। मैं नहीं समझता कि कोई और महकमा है जो इस वक्त पोलियो के कतरों में भी ड्यूटी कर रहा है, इम्तिहान में भी ड्यूटी कर रहा है, गंदम की कटाई हो तो गंदम सेंटर पे भी ड्यूटी कर रहा है। उसके अलावा कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है इस वक्त जो पुलिस डिपार्टमेंट ना दे रहा हो। तो इन सारी ड्यूटीज़ के साथ, जिसमें ना हमारी ईद है, ना हमारी जुमा है, ना हम अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, तो हमारा मकसद होता है इनको वो अलर्ट रखना ताकि वो समझ सकें कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। प्लस आप सब ये लोग देख सकते हैं कि इस वक्त आप मुझे कोई ऐसा और महकमा बता दें जिधर आप जाके सवाल उस महकमे के हेड से कर सकें इस ज़िले में, तो आपके पास जवाब शायद नील के नहीं होगा, या शायद सर अस्पताल हो जिधर आप चले जाएँ। उसके अलावा मुझे आप कोई महकमा बता दें ज़िला सियालकोट में जिसके हेड से, हालांकि इस वक्त शाम के सिर्फ 6:30 बजे हैं, जबकि महकमा पुलिस में आपको हर बंदा, हर अफसर, हर जवान जो है वो रेडी मिलता है। तो ये भी एक जो है बड़ी गलत और वो मिसलीडिंग है कि जी पुलिस अपना जिम्मेदारियों से बिल्कुल कोताह नहीं है। इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, बेहतरी लाएंगे भी। और आप वो रिसोर्सेज देखें जिसमें काम करें। अभी मोहतरम ने किया कि जी ये चीज़ बढ़ रही है, लेकिन शायद इन्होंने इस चीज़ की तरफ नहीं किया कि समड़ियाल पूरे सर्कल में या सियालकोट में हमारे पास नफरी कितनी है। 50 लाख की आबादी का ज़िला है, नफरी जो है हमारे पास वो 2000 से भी कम है। तो अब मुझे बताएं कि कोई सुपरमैन ही है जो आके इस तरह से पुलिसिंग कर सके और एक्सपेक्टेशन लेवल इतना है, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ों में बेहतरी आएगी। फिर नफरी के हवाले से अगर बात करें ना आप, ये भी हकीकत है कि नफरी यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर हमारी PNN न्यूज़ के ये रिपोर्टर हैं अपना फोकस है। पिछले दिनों जब आप नहीं आ सके तो एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब आए हैं, ये सवाल किया था कि नफरी काम के साथ भी ज्यादती हो रही है, इतना बड़ा थाना, इतनी बड़ी सर्कल है, ये इनसे नहीं संभाली जा रही है। एक छोटी सी नफरी से या थोड़े से लिमिटेड लोगों से ये मैनेज नहीं हो। जी सर, आज आपने ये थाना समड़ियाल का विजिट किया है, तो पुलिस के हवाले से क्या कहेंगे कि पुलिस की कारकर्दगी थाना समड़ियाल की कैसी है? वाकई इस बात में तो हकीकत है कि थाने समड़ियाल में जराइम रुकने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन यहाँ पर चोरी डकैतियाँ भी हो रही हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेरिट के खिलाफ वर्जियाँ भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं देखने में आ रही हैं। इस बात से हकीकत को जो बनाया नहीं जा सकता। आपकी अगर आपके पास कोई फिगर है तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। एक खाली परसेप्शन को तो मैं नहीं कर सकता। अगर कोई केस आप मुझे बताएं सर। ये एक हफ्ता पहले ट्रैवल एजेंसी पे उसकी CCTV भी है, FIR दर्ज हो चुकी है। CCTV होने के बावजूद भी ये जो शायद थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था ना, जैसी ऑटो वर्कशॉप है, उसकी भी CCTV है, तकरीबन उसको भी 6 माह हो चुके हैं। देखें जी, आपकी बात इसलिए गलत है, जिसकी CCTV वो खुद कह रहा था कि होटल वाले ने डिलीट कर दिया, वो बंदे नहीं है। आप दोबारा उससे जाके पूछ लें, मैं अभी बात किया, ये ऑन रिकॉर्ड भी मैं कैमरे में मैं आपके पास है तो दे दें। मेरे पास साहिल अभी बैठा है, उससे मैंने खुद पूछा है, वो कहता है कि जी सामने वो होटल है या क्या है, जिसमें वो कहता है जी कनाल व्यू के, जिसमें वो 30 सेकंड की कहता है कि जी वो गायब। अगर आपके पास है तो मुझे सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये जो ऑटो वर्कशॉप वाला बैठा हुआ था ना, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ऑटो वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ। बस गए नहीं तो उनको बुला लो सर, CCTV है, मैं आप बात कर रहा हूँ इधर उसके सर हम आपको जी सर, वो शराज शीमा साहब के बारे में हमने सवाल करना था। वो साहब का SHO रह चुके हैं यहाँ पर,
इसके हवाले में हमें थोड़ा सा बता दें कि वो जब यहाँ पर तैनात थे उस वक्त कब्जा माफिया भी अरूज पर था। उससे पहले थोड़े दिन ही पहले जबकि आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक उनको यहाँ से तैनात कर दिया गया था लाहौर की तरफ। आपको पता होगा शायद कि जो DPOs जो मुतलका अपना इलाकों के रेजिडेंट्स लोग थे ना SHO, उनको उन लोगों ने बाहर भेज दिया था, ज़िले से बाहर भेज दिया था। लेकिन वो किसी अप्रोच के शायद सिलसिले में वो दोबारा यहाँ पर तैनात हुए और पहले ही उनकी बहुत सारे ऐसे दरख्वास्तें थी। मैं आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं कि मैं जब आया हूँ तो शिराज नामी चीमा कोई भी शख्स जो है वो SHO किसी थाने का नहीं है, पहली बात। और दूसरी कोई उसके खिलाफ डिसिप्लिन प्रोसीडिंग मेरी निगाह से नहीं गुजरी। अगर कोई है आपको उसकी शिकायत तो उसको भेज दें, मैं उसकी रेगुलर इंक्वायरी करा दूँगा। और अपनी हवाई बातों पे नाम मैं यकीन रखता हूँ, लाइन में अभी ना तो मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना। आपने खुद कह दिया कि वो SHO नहीं है, और अगर उसके खिलाफ किसी की कोई शिकायत है तो वो आ जाए, मैं देख लेता हूँ, उसकी इंक्वायरी करा लेते हैं। ठीक होगी जी, ठीक। सर मेन बात मुख्तसर बात अभी है, अभी ख़त्म करते हैं मौजू को। जी प्लीज़। चोरी डकैती राहजनी की वारदात है ना बहुत ज़्यादा समझ में हो रही है। ठीक है, बस रिक्वेस्ट है आपसे इसके बिल्कुल बारे में ना। टॉप प्रायोरिटी होगी। हाँ थैंक यू सर, यही बात है। थैंक यू। बाकी वो लेना जी 39 दरख्वास्त।